मथुरा में कोरोना वैक्सीन को लेकर मारामारी है। जिला अस्पताल में भी वैक्सीन के लिए लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। जनपद में अभी तक 4,80,000 कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं। 12,000 कोरोना वैक्सीन की डोज प्रतिदिन लगाने का लक्ष्य है। कोरोना संक्रमण की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। जनपद में अभी तक कोरोना वैक्सीन की स्थिति और संक्रमण की संभावनाओं के संबंध में एसीएमओ डॉक्टर राजीव गुप्ता ने नियो न्यूज से हुई खास बातचीत में बताया कि अधिकतम वैक्सीन लगाने का टारगेट है और डोर टू डोर अभियान भी शुरू कर दिया है। कोरोना संक्रमण खत्म नहीं हुआ है, केसेस कम हो गए हैं। मथुरा में कोरोना की रफ्तार थम गई है, लेकिन कोरोना संक्रमण की संभावना अभी भी बरकरार बनी हुई है। तीसरी लहर की भी संभावना है। वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ चल रहा है जनपद में, कितनी डोजेज वैक्सीनेशन की लगाई जा रही हैं, वैक्सीन अभी तक कितने लोगों की लगाई जा चुकी है, क्या पैमाना है वैक्सीन का, वैक्सीन लगाने के लिए कहां-कहां सेंटर्स पर लोगों को जाना चाहिए, कई जगह सेंटर्स पर वैक्सीनेशन की मारामारी भी हो रही है। इन्हीं सब बातों के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसीएमओ डॉक्टर राजीव गुप्ता साहब। कोरोना की रफ्तार कम हुई है। अभी तक मथुरा जनपद में अगर हम वैक्सीन की बात करें तो कितने लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, कितने सेंटर्स पर लगाई जा रही है और लोग कहां कहां जाकर संपर्क कर सकते हैं? बिल्कुल, आपने जैसा कहा, कोरोना की रफ्तार ही थमी है, परंतु अभी हम ये कह दें कि इन्फेक्शन जो है ख़त्म हो गया है, ये उचित नहीं होगा। और साथ ही ये भी इसमें कहना है कि जो कोविड प्रोटोकॉल है, जो 2 गज की दूरी, मास्क और जो हमारा भीड़ भाड़ ना करने वाला बात है, और हाथों को बार बार धोना, जिससे कि हाथ हमारे अगर किसी ऐसे अंग पे लगें कि जिससे कि कोविड हमारे शरीर में आ सकता है तो वो ना आए, उसका अनुपालन बहुत ज़रूरी है। परंतु कहीं कतिपय स्थानों पर देखा जाता है कि लोग भीड़ भाड़ ज़्यादा लगा लेते हैं, तो वो सही नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि कोविड का क्या इलाज है, तो जैसा आप लोग भी अवगत हैं, कोविड का कोई इलाज नहीं है आज तक, केवल बचाव ही उपाय है। पहला बचाव कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करना और दूसरा बचाव कोविड की वैक्सीन को लगवाना। वैक्सीनेशन के बारे में जैसा आपने पहले भी आपको बताया गया था कि 15 जनवरी से जब से हमारा वैक्सीनेशन 16 जनवरी से प्रारंभ हुआ, उद्घाटन किया गया। उसके बाद पहले हेल्थ केयर वर्कर को लगाया गया, फिर फ्रंटलाइन वर्कर को लगाया गया, फिर गवर्नमेंट ने इसको विस्तृत करते हुए 60 साल से ऊपर के लोगों को कराया, फिर 45 साल से ऊपर को कराया। फिर उसके बाद जैसा ही ये देखा गया कि 60 और 45 के बाद जो है 18 से 44 को भी वैक्सीनेशन करवाया गया। और उस रफ्तार से चलते हुए प्रत्येक दिन कैंप लगाए जाते हैं। कैंप्स का ऑनलाइन करे जाते हैं। अभी इसी महीने से 21 जून में से पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ था, और अभी 1 जुलाई से ये एक कार्यक्रम वैक्सीन लगाने का टारगेट कितना है? अभी तक जनपद में कितनी वैक्सीन लगाई जा चुकी है? कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, और इसमें जो है 21 जून से घर घर जाके लोगों के नियर टू होम वैक्सीनेशन का जो था, वहाँ पे घर के पास में जाके वैक्सीनेशन करना था। उसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में, राजस्व ग्रामों में और वार्डों में भी कैंप लगाए जा रहे हैं। उनके माध्यम से भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है। अगर हम जनपद मथुरा की बात करें तो हमें जनपद मथुरा में आज की पॉपुलेशन को देखते हुए, आज की अनुमानित आबादी को देखते हुए करीब 17.5 लाख लोगों का वैक्सीनेशन करना है, जिसमें से कि करीब हम लोग 4.25 लाख लोग, यानी कि 4,80,000 के आसपास का आज तक हम प्रथम डोज दे चुके हैं, और 75 से 77 के बीच में हम जो है द्वितीय डोज से भी आच्छादित कर चुके हैं। डोर टू डोर लगाने का है, कितने लोगों की लगाई जा चुकी है? अगर हम इसकी बात करें तो 21 तारीख से जो वैक्सीनेशन हो रहा है वो प्रत्येक ब्लॉक में और नगरीय क्षेत्र में भी चल रहा है, और इसमें करीब 70-80 हज़ार लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है, 80 के आसपास। और अभी भी ये प्रक्रियारत है। प्रत्येक दिवस में अगर जनपद मथुरा की बात करें तो 12,000 का सरकार के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है। और अगर हम कल की बात करें, जो बीता हुआ कल है, तो जनपद मथुरा में भरसक प्रयत्न करते हुए उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा 15,800 लोगों को करीब वैक्सीन कल लगाई गई है। और प्रत्येक दिन हमें टारगेट मिलते हैं, उससे ज़्यादा ही हम लोग वैक्सीनेट करते हैं। जिला अस्पताल और कई सेंटर्स पर वैक्सीन की मारामारी हो रही है, लोग वापस लौट रहे हैं, वैक्सीन लग नहीं पा रही है। देखिए, हर संस्था का, हर अस्पताल का, हर
कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का एक अपनी कैपेसिटी है, जिसको कि हम ऑनलाइन कर देते हैं। ऑनलाइन का सूचना कोविन पोर्टल पे भी जाती है, जहाँ पे लोग अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। परंतु कभी कभी क्या होता है कि लोग जो है ऑफलाइन के लिए भी पहुंच जाते हैं वहाँ पे, और प्रयास किया जाता है कि उनको भी संतुष्ट किया जाए। परंतु जो टीकाकरण का समय है उसमें जितने टीके लग सकते हैं उनको लगाया जाता है। और जिला अस्पताल की अगर हम बात करें तो 250 से 300 टीके प्रतिदिन जिला अस्पताल में लगाए जा रहे हैं, और कभी किसी दिन 350 से भी ज़्यादा टीके लगाए जाते हैं। परंतु ये संभव नहीं है। मेरा आपके माध्यम से जनता से यही अनुरोध है, पहले भी मैं ये अनुरोध करता रहा हूँ कि नंबर जब आपका आए तभी आप टीकाकरण के लिए आएँ, अन्यथा परेशान ही होंगे। जिस तरीके से कैंप आप लगा रहे हैं, तो कैंप में क्या कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है? ये कैंप जो खोले गए थे सरकार के द्वारा, जब टीकाकरण की गति शुरू में पहले एक वैक्सीन हेजिटेंसी थी लोगों के बीच में, हिच थी वैक्सीन को लेके, तरह तरह की भ्रांतियाँ थीं। परंतु जैसे जैसे हमारा डाटा बड़ा होता गया, जैसे जैसे लोगों को वैक्सीन लगती गई, अब लोगों के मन में से वो हिच हट गई है, हेजिटेंसी हट गई है, और वैक्सीन ईगरनेस एक शुरू हो गई है। तो इस वैक्सीन ईगरनेस के लिए सरकार ने ये नियर टू होम वैक्सीनेशन वाला जो कार्यक्रम चलाया, उसमें अगर लोग अपने आप को कोविन पे प्री रजिस्टर करा लें तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ दोनों प्रक्रियाएं, हम रजिस्ट्रेशन की भी और वहाँ पे उसको वेरिफिकेशन की भी हम ऑन साइट भी कर रहे हैं लोगों को, ग्रामीणों को। पब्लिकली जानकारी के लिए, किसी व्यक्ति का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपने कहीं कैंप लगा रखा है, अगर वो कैंप में जाकर लगवाना चाहेगा तो उसके लिए क्या वेरीफाई होगा, उसके लिए क्या पात्रता है उसकी? देखिए, अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें और उसके पास अधिकतर ये समस्या ग्रामीण क्षेत्र में या जो लोग थोड़ा सा कम पढ़े हैं उनमें आ रही है, तो उनके लिए ही ये हमने नियर टू होम वैक्सीनेशन शुरू किया है। वहाँ पे वो अपना आधार कार्ड, सबके पास है, आधार कार्ड लेके पहुँचें और एक टेलीफोन नंबर लेके पहुँचें, ताकि उनका जो मैसेज है वो भी उस नंबर पे पहुंच जाए हाथ के हाथ, और जब नेक्स्ट डोज के लिए वो आएँ तो उस मैसेज को इस्तेमाल करते हुए उनको सेकंड डोज भी लगाई जा सके। तीसरी लहर का इंतज़ार है, स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां, क्या अलर्टनेस है? स्वास्थ्य विभाग तीसरी लहर के लिए पूरी तरह से तैयार है। अभी जनपद में ऑक्सीजन बेड्स की संख्या, ऑक्सीजन प्लांट्स की संख्या, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, बढ़ाई जा रही है। हमारा एक ऑक्सीजन प्लांट जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वृंदावन वाला है वो प्रारंभ भी हो चुका है। अन्य ऑक्सीजन प्लांट्स हमारे प्रगति पर हैं, और तीसरी लहर आने से पहले भरसक प्रयत्न किया जा रहा है कि पीडियाट्रिक यूनिट वगैरह भी तैयार कर ली जाएं, और काफ़ी हद तक वो तैयार भी कर ली हैं, कार्य चल रहा है। और यह आशा की जा रही है कि वैक्सीनेशन एक बचाव के लिए, और साथ में बचाव और इंटेंसिटी को भी कम करता है, डिजीज़ की इन्फेक्टिविटी को भी कम करता है, और साथ में बेड्स की तैयारी कि अगर बाय द वे तीसरी लहर उसी तरह से आती है कि हमें भर्ती भी करने पड़े, तो उस वक्त मारामारी ना हो और लोग पूरी तरह से अपना जो उन्हें सुविधाएं चाहिए वो मिलें। धन्यवाद। बातचीत के साथ रहे ये सीएम डॉक्टर राजीव गुप्ता, जिन्होंने वैक्सीनेशन की जानकारी दी। अभी तक जनपद में 4,80,000 के करीब फर्स्ट डोज लगाई जा चुकी है, बरकरार वैक्सीनेशन चल रहा है। ऐसे में कई सेंटर्स पर जो मारामारी है उसकी भी कहीं न कहीं इसमें इंटेंशन है कि अभी तक लोग अवेयर नहीं थे, लेकिन अब वैक्सीन को लेकर अवेयर हैं तो नंबर ऑफ़ लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। तीसरी लहर का भी इंतज़ार है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्टनेस पर है, जो भी संसाधन हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन कोरोना का उपचार अभी तक कोई नहीं है, बचाव है। सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगा कर रहें, ये सबसे बड़ा यही इलाज है। न्यूज़ का पर्सन संतोष सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।